साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, कल नई दिल्ली में जिस तरह संसद मार्च को बर्बरतापूर्ण तरीके से कुचला गया है, दमन किया गया है, उससे ये बात एक बार फिर साबित हो गई है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुंडा है। साथ ही साथ इस बात की भी संभावना है कि 2-4 दिनों में नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान छोड़कर इजरायल भाग जाए। उसकी बातचीत लगातार बेंजामिन नेतन्याहू से हो रही है। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कल की तारीख थी 20 जुलाई सन 2026 और ये तारीख समझिए इतिहास में दर्ज हो गई है, क्योंकि कल हिंदुस्तान में जेन जी की क्रांति हो गई। जेन जी उन बच्चों को कहते हैं, जनरेशन जी, जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं, यानी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको जेन जी कहते हैं। कल इन लोगों का मार्च संसद की ओर निकला था। जंतर मंतर से ये लोग संसद की ओर कूच कर रहे थे, क्योंकि कल संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हुआ था। लेकिन उसके पहले ये नरेंद्र मोदी बुरी तरह घबरा गया था। तो नरेंद्र मोदी ने क्या करवाया कि पूरे उस इलाके में धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दी, जिसको पहले धारा 144 कहते थे, सेक्शन 144, उसी को अब धारा 163 कहते हैं, सेक्शन 163। और ये एक तरह की निषेधाज्ञा है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है, जिसमें भीड़ के जुटने पर पाबंदी लगाई की जाती है। इसके बावजूद ये बहादुर लड़के लड़कियां जो हिंदुस्तान का भविष्य है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, वो लोग बढ़े जा रहे थे, एक नहीं दो नहीं, हजारों हजार की तादाद में। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने नंगा नाच किया, है ना। ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पुलिस वालों ने गुंडागर्दी करने के लिए अपनी वर्दी पर से नेम प्लेट हटा लिया, जबकि ये नियम है पुलिस में कि आप आईपीएस ऑफिसर हो या सिपाही हो, आपको अपने यूनिफॉर्म पर, वर्दी पर अपना नेम प्लेट लगाए रखना है। लेकिन गुंडागर्दी में उनकी पहचान न हो जाए, इसलिए पुलिस वालों को आदेश था तड़ी पार होम मिनिस्टर का कि वो अपने नेम प्लेट को हटा ले। उसके बाद तमाम सीसीटीवी कैमरे खराब कर दिए गए। उसके बाद जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी रोकने के लिए भीड़, उसमें बिजली का प्रवाह हो रहा था, जिसे छूने पर करंट लग जाए। पुलिस वालों ने बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से पिटाई की और लड़कियों को पुरुष सिपाहियों ने पीटा। बहुत बदतमीजी की लड़कियों के साथ, गंदी गंदी गालियां दी गई लड़कियों को, जो हिंदुस्तान की ही बच्चियां हैं, जो भारत का भविष्य हैं। और उसमें बहुत सारे आरएसएस के गुंडे भी घुस गए थे जो सादे वर्दी में थे, और वो भी पुलिस वालों के साथ मिलकर लोगों की पिटाई कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भीड़ बढ़ती गई, क्योंकि जब देश का युवा सर पर कफन बांध लेता है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। और भीड़ बिल्कुल कुछ 100 मीटर तक पहुंच गई थी संसद के पास। जब नालायक नरेंद्र मोदी को यह खबर मिली तो वो घबरा गया और पिछले दरवाजे से, संसद के पिछले दरवाजे से वो निकल भागा। ये हिंदुस्तान के तारीख में पहली बार ऐसा हुआ, भारत के इतिहास में, जब कोई प्रधानमंत्री अपनी ही जनता के डर से, अपनी ही आवाम के डर से पार्लियामेंट छोड़ के दुम दबा के भाग रहा हो। मोदी का 56 इंच का सीना कल पूरी दुनिया ने देखा कि सिकुड़ के 5 इंच का हो गया। उसके बाद सरकार घबरा गई। ये खबर भेजी गई कि हम लोग से आप वार्ता कीजिए, बातचीत कीजिए। जेपी नड्डा ने बुलवाया कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को। अभिजीत दीप के खुद नहीं गए, उन्होंने 1-2 चेले चपाटियों को भेज दिया। नड्डा को भी उसकी औकात मालूम हो गई और इन लोगों ने सोचा था कि ये बिल्कुल कुचल देंगे आंदोलन, लेकिन जंतर मंतर पर भीड़ कल से भी ज्यादा बढ़ गई है। और जो चंद्रशेखर आजाद हैं, जो आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, नगीना से सांसद हैं, एमपी हैं, बहुत बड़े दलित नेता हैं,
उन्होंने संसद के परिसर में जो बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति है उस पर उसके नीचे धरना शुरू कर दिया है। और आज संसद का जो मानसून सत्र का दूसरा दिन है, आज वो बहुत हंगामेदार रहेगा। विपक्ष सरकार को चलने नहीं देगा। सोनम वांगचुक ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। और कल की जनजी क्रांति जो है वो पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गई है। छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में एक ही नारा गूंज रहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। अब नालायक नरेंद्र मोदी की बातचीत चल रही है इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से। मेरे सूत्रों ने बताया है कि मोदी ने नेतन्याहू से शरण की मांग की है, असाइलम की मांग की है। यदि मुझे हिंदुस्तान से भागना पड़े तो आप मुझे शरण दीजिए। मोदी जी ने उनको याद दिलाया है कि मैंने इजरायल को फादरलैंड कहा था। जब मैं इजरायल आया था तो मोदी ने याद दिलाया है नेतन्याहू को कि मैं इजरायल को बाप बना चुका हूं अपना। और नेतन्याहू ने कहा है कि आपके इस रिक्वेस्ट पर हम लोग विचार करेंगे। तो दिल्ली के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, सरकार घिरा गई है। इंटरनेशनल मीडिया जो है पूरी दुनिया में, मैं देख रहा था बीबीसी पर खबर चल रही है, अल जजीरा पर खबर चल रही है, CNN पर खबर चल रही है। पूरी दुनिया में आज सुर्खियां है कि भारत में जन जी क्रांति हो गई है और मोदी की जो पुलिस है वो उसको नहीं दबा सकी है। साथियों, मुझे चार पंक्तियां याद आ रही थी। मेरे प्रिय कवियों में से एक हैं बाबा नागार्जुन। उनकी चार पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि जले पेड़ की ठूंठ पर गई कोकिला कूक, जले पेड़ की ठूंठ पर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। तो कल वही नजारा देखने को मिला दिल्ली में कि जब कोकिला कूक रही थी तो शासन की बंदूक भी काम नहीं आ रही थी। तो देखिए नरेंद्र मोदी कितने दिनों में इजरायल भागता है, कितने दिनों बाद वो तेल अवीव में जाकर किसी बंकर में छिपा रहता है। लेकिन ये जो क्रांति है, ये जो इंकलाब है, जिंदगी का इंकलाब, ये और बढ़ता जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।